सरकार उन्हीं की नीति पे चल रही है, तो इनका एक मकसद है कि पूंजीपतियों को फ़ायदा हो और किसान को किसानी के काम में घाटा हो, जिससे मजबूर हो के ये अपनी ज़मीन पूंजीपतियों को बेच दें। यही एनडीए की हर सरकार का काम है। उसमें किसी न किसी बहाने से ये किसान को तंग करना चाहते हैं। सारा कानून जो बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको वापस लेना पड़ा 1 साल के आंदोलन के बाद होगा, सिर्फ यही मकसद था कि किसान को मजबूर कर दें, उसको खेती में इतना नुकसान हो कि वो ज़मीन मजबूर होके पूंजीपतियों को बेच दें। इसलिए वहाँ अब लोगों को लगता था, बिहार का किसान ये समझता था कि हमको 42 है, इससे हमको अब कम क्या होने वाला है, लेकिन वहाँ के किसान को लगता था कि हमारा कम हो जाएगा जो ये कह रहे हैं करने के लिए। इसलिए वहाँ आंदोलन ज़्यादा चला और बाद हो करके, लेकिन आपको जान के अफसोस होगा, हम सब के परिवार में कोई न कोई किसानी से जुड़ा होगा। 700 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हुई उस 1 साल के आंदोलन में। ठीक है, आपको ज़्यादा याद है। प्रधानमंत्री ने एक बार शोक व्यक्त नहीं किया। एक क्रिकेटर की उंगली में चोट लग गई तो हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, लेकिन 700 किसानों की मृत्यु हुई और प्रधानमंत्री ने एक बार, राहुल गांधी जी ने उठ के पार्लियामेंट में शोक प्रस्ताव मूव किया, उसको नहीं डिबेट होने दिया और पास होने दिया। इसलिए कि मजबूर होके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, पंजाब में चुनाव हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उससे मजबूर होकर के उन्होंने वापस लिया है। तो ये सरकार ही है कि किसी तरह किसान मजबूर होकर अपनी ज़मीन पूंजीपतियों के हवाले कर दे, और एक नए पूंजीपति बड़े हुए हैं हमारे देश में। हम लोग बचपन से अंबानी साहब जब पढ़ने उड़ने के समय से हम लोग को याद है, उनको दबा के आजकल अदानी साहब हो गए हैं देश के सबसे बड़े। और अदानी साहब क्या हैं क्या नहीं है, हमको लगता है आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं किनके नज़दीक हैं, क्या है, किनका सब कुछ देख रहे करते हैं। तो लेकिन ये तो इसकी बात हुई, किसान का मामला बहुत गंभीर है, ये बात सही है। लेकिन जो पत्रकार सम्मेलन मैंने अध्यक्ष जी को कहा था कि करेंगे, वो पंडित नेहरू को अपमानित करने की कोशिश। और जब बताइए तो कि हमको तो गर्व से माथा कि दुनिया में हमारे नेता का नाम हो रहा है, दुनिया में हमारे हमारे पूर्वजों ने ना बनाया था, हम लोग नहीं वोट दिया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हमारे ही पूर्वजों ने उनको रखा था बना करके। और जब से बने और जब तक जीवित रहे, देश की आज़ादी की लड़ाई से लेके 11 साल, 1-2 दिन जाता है तो हम लोग सर्टिफिकेट में लिखवाता है कि फलां आंदोलन में हम जेल गए। समाज के सभी लोगों को और मीडिया के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि ये नीचा दिखाने के लिए पंडित नेहरू को झूठ बताइए तो कि हमारा कोई विदेश में तारीफ कर रहा है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के, हमारे तो उसको हम बुला करके प्रताड़ित करने का काम करते हैं उस देश के एम्बेसडर को। ये मेरे ख्याल में उचित नहीं है, हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। हम यही बात आपसे करना चाहते थे आज। अगर कोई साथी और कोई पूछना चाहें तो